भगवान का होना या ना होना हमेशा से ही बहस का विषय रहा है, चाहे कोई भी धर्म हो। एक बात तो सब में एक जैसी है कि भगवान हैं, बस उन्हें अलग अलग रूपों में दिखाया और बताया जाता है। लेकिन इतिहास में अब तक ऐसे बुद्धिजीव भी रहे हैं जो इन बातों को नकारते हैं कि भगवान हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस तरफ इशारे करते हैं कि भगवान सच में हैं। दरअसल आज के वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भगवान नहीं, और ये सब हम देखते हैं ये एक प्राकृतिक घटना है। आप भी अगर किसी बुद्धिजीवी से इस विषय में बहस करेंगे तो वो यही कहेगा कि उनके होने का सबूत बताओ, जिससे ये साबित होता हो कि भगवान सच में है। लेकिन आप भी पूछिए कि उनके पास क्या सबूत है कि ताजमहल को इंसानों ने बनाया था, या किसी पुराने मंदिर को इंसानों ने बनाया, या कोई पुराने घर को इंसानों ने बनाया था और ये प्राकृतिक नहीं है। इसका जवाब एक ही है, ध्यान से समझना, सही क्रम और संरचना, उसकी व्यवस्था और उसका आकार। ऐसी चीज़ें अपने आप में ही व्यवस्थित नहीं बनती। जब भी हमें कोई पुरानी चीज़ मिलती है और वो इतनी व्यवस्थित और सही क्रम में होती है तो उसे मानव निर्मित कहा जाता है। लेकिन फिर धरती पर हमें जो जीवन की व्यवस्था मिली है, हम इसे प्राकृतिक कैसे कह सकते हैं? हमारी धरती सूर्य से भी सही दूरी पर है, तभी इसका तापमान रहने योग्य है। चांद की दूरी और बाकी ग्रहों की दूरी भी एकदम सही है। अगर ये सब नहीं होता तो धरती का अंत कब का हो चुका होगा। ऐसी सारी चीज़ें सही क्रम में हैं, तभी ये रहने लायक हैं। अब आप सब सोचना और बताना कि अगर हम डाइस को 6 बार उछालते हैं तो उसमें 6 आने की संभावना कितनी है? तकरीबन 1 बार। अब लगातार 2 बार 6 आने के लिए हमें 36 बार उछालने की ज़रूरत है। अब बताओ, खरबों खरब बार लगातार 6 आने की संभावना क्या है? सही से सोचे तो लगभग असंभव। ऐसे ही हमारी धरती पर जीवन होने की संभावना है। हर चीज़ सही क्रम में है, हर चीज़ सही व्यवस्था में है। अगर ताजमहल और पुराने घरों को इंसानों ने बनाया है तो इसका सबूत उसका सही व्यवस्था है। तो फिर हमें बनाया भगवान ने है, इसका सबूत धरती का सही क्रम और व्यवस्था है। हमारा शरीर भी सही क्रम और व्यवस्था में है, तभी हम रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारे लिए किया गया है, फिर भी हम धर्मों में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि भगवान या खुदा से प्यार कौन करता है? हम तो धर्म से प्यार करते हैं। हमें भगवान की फ़िक्र कहाँ है? हमें तो धर्म की फ़िक्र है। हमें भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक चीज़ों की फ़िक्र कहाँ है? हमें तो धर्म की फ़िक्र है। अगर किसी को भगवान ने ही बनाया है तो हर चीज़ों में भगवान ही बसते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो सब कुछ बना सकता है, क्या वो सिर्फ एक नाम का मोहताज है? किसी के लिए वो भगवान है, किसी के लिए वो अल्लाह, किसी के लिए ईश्वर, तो किसी के लिए खुदा। हम कहाँ फ़िक्र करते हैं उनकी, हम कहाँ प्यार करते हैं उन्हें। हम तो अपने धर्मों से प्यार करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे धर्म कहीं पीछे ना रह जाए। जो भगवान हर चीज़ों में है, हर इंसान में है, तो क्यों उसे ही दूर भागते हो? तो क्यों इतनी अकड़ लिए अपने अपने धर्म के लिए घूमते हैं? अगर सर झुकाना है तो हर चीज़ों के आगे झुकाओ। सब कुछ में वही भगवान, वही खुदा बसते हैं। उन्हें हम भगवान कह ले या खुदा, वो किसी के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो सब में है। और अगर हम इंसानों को लगता है कि हम उस भगवान और खुदा की हिफाजत करते हैं
तो हमारी औकात नहीं है हम उसे मिटा या बचा सकें। हमारी औकात तो बस इतनी सी है कि हम उसकी बनाई हर चीज़ों से प्यार करें, हर चीज़ों के आगे सर झुकाएं। पर हमारी अकड़ ही हमें सर झुकाने नहीं देती। लेकिन इतनी अकड़ मत कर इंसान, अगर उसने इतनी अकड़ दी है तुझे तो तेरी पूरी हस्ती को मिटाने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। हम सब अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हैं, धर्मों में अंतर करते हैं। अगर हम अपनी अकड़ कम करें तो हमें हर चीज़ों में हमारे भगवान नज़र आएंगे। धर्म की इज्जत करो, धर्म का पालन करो, मगर दूसरों के भगवान में अपने खुदा को देखने का प्रयास करो। हम इंसानों को एक दूसरे को मारने या नीचा दिखाने से अच्छा बुराइयों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों की हालत हमारे देश में बहुत ख़राब है। हम सबको हमारे भगवान, हमारे खुदा, हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे गुरु यही सिखाते हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, किसी के लिए भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले बस एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में हमेशा रहती है। क्यों हम सोचते हैं कि भगवान उनका है, हमारा अल्लाह, ईश्वर उनका है, हमारा खुदा। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि ये सब हमारे हैं? ये किसी के एक धर्म के नहीं हैं, बल्कि ये सबके हैं और सब में हैं। धन्यवाद।